students, welcome to my English literature class of grade 4th. Students, before commencing the chapter, first of all, I will take a pledge. I commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Thank you. Now, let's start with the chapter. Students, in the last video, we have covered chapter number 8, the clock that won the prize, up to the page number 84. Today, we will continue with this chapter. Joseph thought to himself, I wish the cuckoo could give me a new thought when all at once it did. जो जोसेफ था उसने जब कुकू को ब्रांच ट्री के ऊपर देखा तो उसको एक आइडिया आया. उसने अपने आप माइंड में सोचा कि जो कुकू है वो एक उसको न्यू थॉट देगा, न्यू आइडिया देगा. वाई ऑफ कोर्स इंस्टेड ऑफ जस्ट स्ट्राइकिंग द आर्ट्स, वो कहता कि इंस्टेड ऑफ जस्ट स्ट्राइकिंग द आर्ट्स, उसमें आर्ट्स को लगाने से बेटर है कि वी विल हैव अ बर्ड सिंग दैम इंस्टेड, उसमें एक बर्ड लगा दें. स्ट्राइकिंग द आर्ट्स की जगह अगर उसमें हम एक बर्ड लगा दें. जोसेफ थॉट आउट लाउड, उसने लाउडली थॉट किया. जोसेफ रैन होम लाइक द विंड टू टेल हिज ग्रैंडफादर अबाउट हिज न्यू आइडिया एंड टू सी इफ़ इट कुड बी कैरीड आउट. जोसेफ रैन करके भागा भागा अपने ग्रैंडफादर के पास गया. जैसे हवा ब्लो करती है, विंड ब्लो करती है ज़ोर से, तो वो ज़ोर से भागा भागा अपने ग्रैंडफादर के पास गया अबाउट हिज न्यू आइडिया, जो उसके पास न्यू आइडिया आया उसके माइंड में, उसके थॉट में, एंड टू सी इफ़ इट कुड बी कैरीड आउट, अगर वो उसको हम कैरी कर सके. तो उसको एक्साइटमेंट थी कि वो बताए ग्रैंडफादर को और अपनी इस आइडिया को आगे कैरी फॉरवर्ड करे. ग्रैंडफादर थॉट अबाउट इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, कुछ टाइम के लिए ग्रैंडफादर ने सोचा. एंड एट लास्ट सैड येस आई डू बिलीव वी कुड मेक इट. तो वो कहते कि मैं बिलीव करता हूँ कि हमें इसको बनाना चाहिए, बट फर्स्ट वी मस्ट प्लान इट आउट, पहले हमें इसको प्लान करना चाहिए. सो दे कॉट पेपर एंड पेंसिल एंड अ रूलर एंड मेड प्लान्स ऑफ द क्लॉक. तो उन्होंने एक पेपर लिया, पेंसिल ली और एक रूलर लिया और प्लान्स बनाए क्लॉक के लिए. एंड द कुकू एंड द डोर थ्रू विच द बर्ड वुड कम आउट. उन्होंने एक पेपर लिया, एक पेंसिल ली और एक रूलर ले लिया, जिससे उन्होंने एक प्लान बनाया कि कैसा क्लॉक करना है, एक क्लॉक ड्रॉ किया कि कैसा बनाना है. एंड द कुकू, एक कुकू लिया उन्होंने, एंड कुकू के लिए एक डोर रखा विच द बर्ड वुड कम आउट, जिसमें से बर्ड इनसाइड भी जा सके और निकल भी सके. दे सैट टू वर्क एंड टुगेदर दे मेड अ गुड स्ट्रॉन्ग क्लॉक. वो एक साथ बैठे और उन्होंने काम किया उसको अच्छा सा क्लॉक बनाने के लिए. आलास, वो एक्साइटेड हुए. इट वॉज़ वेरी प्लेन टू लुक एट, उनको थोड़ा ये लगा कि वो बहुत प्लेन है, उनको इतना मतलब एक्साइटमेंट नहीं हुई. आलास, इट वॉज़ वेरी प्लेन टू लुक एट, कि ये बहुत प्लेन है देखने में. एवरी डे दे हर्ड ऑफ द वंडर्स ऑफ देयर नेबर्स क्लॉक्स. वो हर डे जो उनके नेबर्स थे उनके क्लॉक के बारे में सुनते थे कि वो कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे उन्होंने बनाए हैं, डिफरेंट टाइप्स के उन्होंने बनाए हैं. वन हैड ब्यूटीफुल फ्रूट्स पेंटेड ऑन इन इट्स फेस. उनमें से एक ने बहुत ब्यूटीफुल फ्रूट्स लगाए हुए हैं उस क्लॉक के ऊपर. अनदर हैड इनेबल्ड सिल्वर ऑन इट, दूसरे ने उसके ऊपर सिल्वर इनेबल किया हुआ है, सिल्वर लगाया हुआ है. अनदर वॉज वंडरफुली कार्व,
तीसरे ने क्या किया हुआ है, जो और क्लॉक मेकर था उसने उसको ब्यूटीफुली कार्व्ड किया हुआ है, एक अच्छी सी शेप दी हुई है। बट ग्रैंडफादर सेड नेवर माइंड, ग्रैंडफादर ने बोला जोसेफ को, कि अपने ग्रैंडसन को, जो उसका जिसका नेम जोसेफ था, वो कि नेवर माइंड, तुम माइंड मत करो। जोसेफ, अवर्स इज समथिंग न्यू, हमारे में कुछ न्यू है। इट इज़ अ गुड क्लॉक, वो बहुत अच्छा क्लॉक है। एंड इफ़ इट वर्क्स वेल, अगर वो अच्छा सब काम करेगा, अच्छे से काम करेगा, वी मे येट गेट द प्राइज़, हमें प्राइज़ मिलेगा। एट लास्ट द क्लॉक वॉज फिनिश्ड, तो इतने में क्या हुआ, एट लास्ट क्लॉक जो था वो बन गया, फिनिश हो गया। एंड ग्रैंडफादर वाउंड इट अप एंड सेट इट टू 5 minutes to 1, जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने उस पर टाइम सेट कर दिया 5 minutes to 1। Never were 5 minutes so long as this time, while they both waited to see if it worked properly। उन्होंने जो 5 minutes सेट किए थे, so long as this time, वो वेट करते रहे कि ये जो टाइम उन्होंने सेट किया क्या ये प्रॉपरली वर्क करता है। एट 1 o'clock द लिटिल डोर ओपन, एक जब बचा, 1 o'clock हुआ, जो लिटिल डोर था वो ओपन हो गया। द बर्ड केम आउट, उसमें से जो बर्ड था निकल आया। जब 1 o'clock हुआ, डोर ओपन हुआ, उसमें से बर्ड निकल आया। कॉल्स कुकू, जिसने कॉल किया कुकू, एंड देन वेंट बैक इन, कुकू कहने के बाद वो जो बर्ड था वो अंदर चला गया। इट वर्क्स, वो वर्क कर रहा था। इट वर्क्स, क्राइड जोसेफ, जो जोसेफ अब वो बोला कि वो वर्क कर रहा है। इट इज़ वंडरफुल, वो बहुत अच्छा है। एंड मे बी वी विल गेट द प्राइज़, मे बी हमें प्राइज़ मिले। उसने अपने ग्रैंडफादर को बोला कि वो वर्क कर रहा है और वो बहुत अच्छा है, मे बी हमें इसके लिए प्राइज़ मिल जाए। फाइनली द ग्रेट डे केम, तो फाइनली क्या हुआ, वो डे आ ही गया। ऑल द क्लॉक्स वर टेकन टू द विलेज, जितने भी क्लॉक मेकर्स ने क्लॉक बनाए थे उनको विलेज में लेके आए, विलेज हॉल, टू बी जज, उसमें उनको जज करने के लिए एक विलेज हॉल में लेके आए। द प्रिंस एंड द प्रिंसेस केम एंड लुक्ड एट देम केयरफुली, जो प्रिंस और प्रिंसेस थे उन्होंने केयरफुली देखा। जब प्रिंस और प्रिंसेस ने उन क्लॉक्स को केयरफुली देखा, सम क्लॉक्स वर लार्ज, कुछ क्लॉक्स लार्ज थे और कुछ ब्यूटीफुल थे। सम कवर्ड विद पेंट, कुछ क्लॉक्स पेंट के साथ कवर थे। एंड सम वर कार्व्ड, कुछ क्लॉक्स बहुत अच्छे से बने हुए थे, उनकी शेप बड़ी अच्छी सी दी हुई थी, कार्व शेप थी। एंड इनेमल्ड, जोसेफ्स हर्ट सैंक, जो जोसेफ का हर्ट था वो सैंक कर गया, वो थोड़ा सैड हो गया। हिज प्लेन लिटिल क्लॉक स्टूड इन अ कॉर्नर एंड सीम्ड क्वाइट लॉस्ट, उसका जो एक क्लॉक था वो कॉर्नर में पड़ा था और वो ऐसे लग रहा था कि जैसे उसको कोई नहीं देख रहा। ओ इफ़ ओनली इट वर नियर द आर, वो कहता कि अगर वो नियर होता आर के, एंड दे कुड हेयर इट स्ट्राइक, तो वो उसकी आवाज़ सुनते। ही थॉट, उसने सोचा, बट इट वॉज ओनली 10 minutes past 2, वो 10 minutes past था। एंड ही न्यू दैट इन अ शॉर्ट टाइम द प्रिंस वुड फिनिश जजिंग द क्लॉक्स एंड गो, तो वो कहता कि अब उसे लग रहा था कि जो प्रिंस है वो शॉर्ट टाइम में ये टास्क को फिनिश कर देगा, जज करने का, जो वो जज कर रहा था क्लॉक्स को, जो सारे क्लॉक मेकर्स लेके आए थे बना के, वो इस टास्क को फिनिश कर देगा और चला जाएगा। At last, he could hold back no longer. Please sir, may I reset my clock? तो उसने प्रिंस को बोला, प्रिंस और प्रिंस को बोला कि सर may I reset my clock ahead? क्या मैं अपने क्लॉक को आगे कर दूं? And show how it strikes, और दिखाऊं कि कैसे वो चलता है। He said to the prince, उसने प्रिंस को बोला, किसने? जोसेफ ने। You are a very young clock maker, वो कहते, प्रिंस ने बोला कि तुम बहुत यंग क्लॉक मेकर हो। Said the prince,
काइंडली बट विच इज़ योर क्लॉक, वो कहता कि तुम्हारा क्लॉक कौन सा है। जोसेफ पॉइंटेड आउट हिज क्लॉक, जोसेफ ने अपने क्लॉक को पॉइंट आउट किया। एंड द प्रिंस स्माइल्ड, जो प्रिंस था उसने स्माइल की, फॉर इट वॉज वेरी वेरी प्लेन एंड स्मॉल, ये बहुत प्लेन है और स्मॉल है। येस सेट इट टू द आर, इसको आर के लिए सेट कर दो। मे बॉय ही सेट काइंडली, उसने बड़े काइंडली से बोला। सो जोसेफ टर्न द हैंड्स ऑफ द क्लॉक, जो जोसेफ था उसने अपने जो हैंड्स थे वो टर्न कर लिए क्लॉक की तरफ। एंड इन अ मिनट, एक ही मिनट में, इट वॉज 3 o'clock, इन अ मिनट उसने वहाँ पे 3 o'clock कर दिए। आउट पॉप द लिटिल बर्ड, उसमें से क्या हुआ, एक लिटिल बर्ड निकला, कुकू 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 इट कॉल्ड एंड वेंट बैक इन साइड एंड द डोर शट। तो उसमें से एक छोटा सा बर्ड निकला जो कुकू 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 बोल रहा था, और वो जब 3 o'clock हुए तो बोल के वो इनसाइड चला गया उस बॉक्स में। एंड वेंट बैक इन साइड एंड द डोर शट, और वो जो डोर था अपने आप शट हो गया। ब्रेवो क्राइड द प्रिंस, तो जो प्रिंस था वो बहुत खुश हुआ, हैरान हुआ। एंड द प्रिंसेस लाफ्ड, प्रिंसेस भी हंसने लगी। आई चूज दिस क्लॉक टू बी अ विनर, वो कहती कि मैं इस क्लॉक को एज अ विनर चूज़ करूँगी। इट हैज़ समथिंग क्वाइट न्यू, इसमें कुछ न्यू है। एंड दैट इज़ वॉट वी वॉन्ट, जो हम चाहते हैं, जो ऑलरेडी हम चाहते थे वो है इस क्लॉक में, ये कुछ इसमें न्यू है। सो जोसेफ गॉट द प्राइज़, तो इस वजह से जो जोसेफ था उसको प्राइज़ मिला। एंड विद द मनी के साथ दे बॉट अ न्यू काउ, उन्होंने न्यू काउ ली एंड सम गोट्स, और कुछ गोट्स बाय की। सोन दे हैड सो मैनी ऑर्डर्स फॉर कुकू क्लॉक्स, उनके कुछ ऑर्डर्स आए कुकू क्लॉक्स के लिए, और ऑर्डर्स आए उनके पास। दैट दे वर केप्ट बिजी ऑल डे, वो सारा टाइम अपने आप को बिजी रखते थे इसी काम में। टिल ग्रैंडफादर सैड वी मस्ट हैव अ न्यू वर्कशॉप, तो ग्रैंडफादर ने बोला कि हमें एक न्यू वर्कशॉप चाहिए। वर्कशॉप क्या होती है, वो वाली प्लेस जहाँ पे जो चीज़ें होती है रिपेयर की जाती हैं। एंड सम फ्रेंड्स टू हेल्प अस। The cuckoo clocks were sent all over the world and the village became famous for its cuckoo clocks. तो उसके बाद क्या हुआ, जो वो कुकू क्लॉक्स थे वो सारे वर्ल्ड में सेंट हो गए, और वो जो विलेज था वो बहुत फेमस हो गया था कुकू क्लॉक्स के लिए। सारी जगह उनके जो कुकू क्लॉक्स थे वो सेल होने लगे, सारी जगह पे जाने लगे कुकू क्लॉक्स। जो वो विलेज था उनका जहाँ पे वो क्लॉक बनाते थे वो फेमस हो गया कुकू क्लॉक्स के लिए। स्टूडेंट्स, I hope all of you have understood this chapter, this story. So read it carefully. In the next video, I will explain you the another story. Thank you. Have a nice day.